नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। इस सीरीज की श्रृंखला में हमारी डिकोड एग्जाम की आरओ एआरओ की जनगणना की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सही है? 15वीं जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो हमारी नगरीय जनगणना नहीं थी, क्या था? हमारी जनगणना हमारा हमारा भविष्य, ये नारा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में नहीं थी, 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सर्वप्रथम विश्व में जनगणना होती है स्वीडन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की जनगणना पांचवी नहीं है, सातवीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की। और टोटल की जनगणना कौन सी है 2011 की? ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। और ये 15वीं जनगणना 2011 में जो हुई है वो 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का 7वां जनगणना अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच में हुआ, जबकि दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2011 के बीच पूरा हुआ था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? बताना है कौन सा गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनगणना भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ये भी आपका करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो पांचवा नहीं है, कौन सा है? सातवां स्थान है, सातवां स्थान है। इस दशक में जनसंख्या में ह्रास 0.31% थी, तो 1911 से 21 के बीच में हुआ, यह भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका गलत कौन सा था? तो आपका सी गलत था। चलिए, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई थी? तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी 1961 से 71 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। 1961 से 71 के दशक में 24.80% वृद्धि हुई थी, और 2001 से 11 के दशक में वृद्धि अंतिम रूप से 17.7% रही। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है मेघालय। मेघालय में 27.9% की दशकीय वृद्धि देखी गई थी। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 26% की वृद्धि देखी गई। फिर आता है बिहार, बिहार में 25.4% की वृद्धि देखी गई। फिर आता है मिजोरम, मिजोरम में 23.5% की वृद्धि देखी गई। फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 22.6% की वृद्धि देखी गई। फिर आता है झारखंड, झारखंड में आता है 22.4% की दशकीय वृद्धि देखी गई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर मिजोरम, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में क्या 2011 भारत जनगणना से संबंधित नहीं है? तो नगरीय प्रतिशत, दशक में परसेंट वृद्धि दर 16.4%, लिंगानुपात 943, जनघनत्व 382, तो कौन सा आपका संबंधित नहीं है वो बताया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दशक में जो वृद्धि दर हुई थी वो 17.7% की हुई थी 2001 से 2011 के बीच में। जो दशकीय वृद्धि हुई थी वो 17.7% की वृद्धि हुई थी। लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 943 लिंगानुपात था, और जनघनत्व 382 था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे छोटा आपका राज्य कौन सा हो जाएगा? तो छोटा राज्य आपका गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि में छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका गोवा नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि में यदि छोटा राज्य देखा जाएगा तो आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा।
सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है जनसंख्या में, वो आपका क्या है? लक्षद्वीप है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना हम देख रहे हैं। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 2011 के लिंगानुपात आंकड़ों के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, ये 5 राज्य दिए गए हैं और इसमें केंद्र शासित राज्य भी हैं। उनको लिंगानुपात के आंकड़ों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है पुदुचेरी। पुदुचेरी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है वो 1037 है। लक्षद्वीप का लिंगानुपात है आपका 947 है। अंडमान निकोबार का जो लिंगानुपात है वो 876 है। दिल्ली का 868 है। चंडीगढ़ का 818 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे जो घटते क्रम में देखेंगे कि केंद्र प्रशासित राज्य हैं, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो लिंगानुपात है वो 1037 है पुदुचेरी का। फिर आ जाता है लक्षद्वीप, फिर आ जाता है अंडमान निकोबार, फिर आता है दिल्ली, फिर आता है चंडीगढ़। सबसे कम किसमें है? तो लिंगानुपात सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम है आपका दमन और दीव में, 618 है। फिर दादर और नागर हवेली में 777 है, 74 है। फिर चंडीगढ़ में 818 है, ध्यान रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो 2011 की जो गणना हुई उनमें उसमें राज्यों की जनसंख्या के घनत्व को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में तो बताना है जनसंख्या सबसे कम, मतलब कम से ज्यादा की तरफ हमको जाना है। कम की ज्यादा की तरफ सबसे जाना है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो जनसंख्या पता है आपको उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए, एक जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, तो ये आपका बी कट जाएगा, आपका डी कट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे कम किसमें है? तो इन चारों में सबसे कम जनसंख्या किसमें थी? तो आपकी राजस्थान में थी। 4 ऑप्शन सबसे प्रथम आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे, जनसंख्या घनत्व की बात करी जा रही है, इसमें जनसंख्या घनत्व की बात करी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे 829 जनसंख्या घनत्व था। और 573 आपका था हरियाणा का। 555 आपका तमिलनाडु का था। 200 आपका राजस्थान का था। चलिए, इसमें जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी की बात करी जा रही है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके साक्षरता के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। साक्षरता देखेंगे इन 4 राज्यों में किसकी अधिक से कम है। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता थी वो मिजोरम की थी। इसकी मिजोरम की साक्षरता 91.3% थी। फिर आपकी महाराष्ट्र आ जाएगा, तो 82.3%। तमिलनाडु की 80.1% और मणिपुर की 79.2% साक्षरता थी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिटरेसी रेट। आपको क्या देखनी थी? साक्षरता देखनी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का प्रतिशत में सबसे कम है? तो जनसंख्या का जो अनुसूचित जाति है प्रतिशत में बताना है सबसे कम किसमें है। तो त्रिपुरा में कितनी है? तो त्रिपुरा में आपकी हो जाएगी अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो त्रिपुरा में 17.8% है। असम में कितना है? तो असम में 7.2% है। मेघालय में 0.6% है। पश्चिम बंगाल में 23.5% है। अनुसूचित जाति बतानी है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, एसटी। तो सबसे कम किसमें है? तो मेघालय में है। सबसे कम जो जनसंख्या प्रतिशत में भी देखी जाए तो अनुसूचित जाति की वो आपकी हो जाएगी, अनुसूचित जाति की तो वो हो जाएगी आपकी मेघालय में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखना है निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति जनजाति की देखनी है। ट्राइबल
ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसकी। यहाँ पे हम लोग अनुसूचित जाति देख रहे थे, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब नहीं थे, शेड्यूल कास्ट थी। यहाँ पे हम लोग ट्राइब देख रहे हैं, जनसंख्या पाई जाती है किसमें, तो आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनजाति, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है इन चारों ऑप्शन में। तो सॉरी, आपकी महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, वैसे मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, फिर गुजरात आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या है? पहला, भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। मुझे बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है, न्यूनतम। लेकिन अधिकतम किस में है? अधिकतम सबसे ज्यादा किस में है? तो अधिकतम जनसंख्या जो घनत्व है वो बिहार में सबसे ज्यादा है। किसमें है? बिहार में। कितना है? तो 1106 किलोमीटर जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है वो आपका है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं, डेंसिटी है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य इसमें से कौन है? तो न्यूनतम किसमें है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। सबसे कम लिटरेसी रेट है जो मेल की, पुरुष की, वो सबसे ज्यादा आपका अरुणाचल प्रदेश ही है। न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार, अरुणाचल प्रदेश। बिहार सबसे कम है इसमें, तो बिहार ऑप्शन था नहीं, तो आपका बिहार हो जाएगा। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय, फिर झारखंड आ जाता है। सर्वाधिक किसमें है? तो पुरुष साक्षरता तो केरल में सर्वाधिक है, मिजोरम में है, फिर और फिर गोवा में है। चलिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता लिटरेसी रेट जो फीमेल की है वो किसमें है? तो फीमेल की आपकी हो जाएगी मिजोरम में। मिजोरम में सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है। वैसे देखा जाए तो केरल में सबसे ज्यादा है, मेल और फीमेल दोनों की। फिर आता है मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड आपकी फीमेल के लिए, फीमेल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाले राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ग्रामीण जनसंख्या में आरोही जो क्रम है आपका मेघालय में सबसे कम है, फिर उड़ीसा में हो जाएगा, फिर असम, फिर बिहार, फिर हिमाचल प्रदेश में। चलिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय में शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। शिशु लिंगानुपात वैसे सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है 972, फिर मेघालय, मिजोरम में है, फिर मेघालय में है। मेघालय और मिजोरम में लगभग सेम है, 970 है, ठीक है, 970। और छत्तीसगढ़ में आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में 969 हो जाएगा, 969। और फिर आपका केरल में 964 हो जाएगा, फिर आपका यूपी में 902 हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ न्यूनतम सबसे किसमें है? शिशु आपका हरियाणा में सबसे न्यूनतम है, फिर पंजाब में है, और फिर आपका जम्मू कश्मीर में है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। इन चार ऑप्शन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है नगरीय जनसंख्या। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है नगरीय जनसंख्या में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में कौन है? दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका है दादर नागर हवेली। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दादर नागर हवेली, फिर दमन दीव में हुई, फिर पुदुचेरी, फिर लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 में किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे कम पाया गया? तो सिख का। सबसे कम लिंगानुपात 903 था आपका, सिख धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे कम था। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो किसका है आपका? तो दमन और दीव का है, दमन और दीव का। सर्वाधिक साक्षरता परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जबकि दूसरा स्थान दमन और दीव था।
सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम दादर नागर हवेली, फिर पुदुचेरी और फिर चंडीगढ़ आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक जैन जनसंख्या परसेंटेज में कहाँ पाई जाती है? तो आपका गुजरात में सर्वाधिक जैन की जनसंख्या परसेंटेज में पाई जाती है। ठीक है। और वैसे महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, लेकिन ऑप्शन की बात करी जाए तो ऑप्शन में आपका गुजरात आंसर सही होगा। देश में पहली बार जनसंख्या की जो नीति की घोषणा की गई, कब की गई थी? नीति की आपकी घोषणा की गई थी 1976 में। 1976 में देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में न्यूनतम हिंदू जनसंख्या रहती है, कहाँ रहती है? तो मिजोरम में सबसे कम हिंदू जनसंख्या रहती है, मिजोरम में। फिर सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित राज्य प्रदेश में या राज्य में तो सबसे कम मिजोरम में रहती है। फिर आपकी लक्षद्वीप में, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या किसमें रहती है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक रहती है। फिर दादर नगर हवेली में रहती है सबसे अधिक, उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धर्म समुदाय में साक्षरता परसेंटेज सर्वाधिक है? तो आपका बौद्ध धर्म जो है उसमें सबसे अधिक साक्षरता परसेंटेज में देखी जाती है। वैसे जैन जो है सबसे परसेंटेज में सबसे साक्षर जो धर्म है वो आपका जैन है, फिर ईसाई है, फिर बौद्ध है, फिर सिख है, फिर हिंदू, फिर मुस्लिम है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ सूची दी गई है, राज्य की एक तरफ सूची दी गई है जनघनत्व की, बताना है कौन किसका जनघनत्व है? तो सबसे अधिक हमको पता है जनघनत्व किसका है, तो सबसे अधिक है बिहार का। तो इसमें सबसे अधिक कौन सा है? 1106 है, तो ये आपका बिहार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बिहार हो गया। राजस्थान का कितना था? तो राजस्थान था 200 था। इसका राजस्थान का आपका 200 था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी का आपका 2 हो जाएगा और सी का आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपके दोनों कट गए। ए और बी ऑप्शन देखना है। महाराष्ट्र आता है और मध्य प्रदेश आता है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की देख लेते हैं एक बार है। महाराष्ट्र की 365 है, महाराष्ट्र की आपकी 365 है, फिर आपकी मध्य प्रदेश की हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक तरफ हमारे दिए गए हैं राज्य और दूसरी तरफ से लिंगानुपात दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में से लिंगानुपात देखना है कौन किसका है, कौन किसका है। तो उत्तर प्रदेश में से लिंगानुपात 902 है, 902 है। तो डी का आपका 1 हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का आपका क्या है? तो आपका 909 है हिमाचल प्रदेश का। और पंजाब का कितना है? तो पंजाब का आपका हो जाएगा 846 और हरियाणा का आपका सबसे कम है 834। चलिए, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही, कब रही है? तो 1961 से 1971 के बीच में उच्चतम रही, कितनी रही है? तो 24.80% रही है, 24.80%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी 382, 382। इसमें बताना है भारत में लिंगानुपात कितना है, भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, 943 है भारत में लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का जो यौन उत्पादन अनुपात है, यौन अनुपात है वो कितना है? तो आपका 919 है, 919 क्या है? तो अंतिम आंकड़े जो 2011 के हैं उसमें भारत में शिशु लिंगानुपात बताना है, तो शिशु लिंगानुपात 919 है। चलिए, उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले जिलों का जो सही अवरोही क्रम है वो बताना है। तो सबसे आपका कम किस में हो जाएगा? अवरोही क्रम बताना है, कौन सा? तो डिसेंडिंग आर्डर बताना है, डिसेंडिंग आर्डर। तो सबसे आपका ललितपुर हो जाएगा, सबसे कम आबादी वाले जो सबसे ललितपुर कम है, फिर श्रावस्ती है, फिर हमीरपुर, चित्रकूट, फिर महोबा हो जाएगा आपका। चलिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला आबादी वाला जिला कौन सा है?
ये यूपी की बात कर रहे हैं हम। तो सर्वाधिक जो महिला आबादी किसमें थी? इलाहाबाद में आपकी, प्रयागराज जो है प्रेजेंट टाइम, प्रयागराज में सर्वाधिक महिला आबादी प्रयागराज में देखी गई। फिर आजमगढ़ में देखी गई, फिर जौनपुर और फिर मुरादाबाद, फिर लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुसार सर्वाधिक आबादी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग वाला जिला कौन सा है जिसमें लिंगानुपात देखा जाता है? तो आपका सर्वाधिक किसमें आबादी थी 0 से 6 वर्ष की? तो किसमें हो जाएगी आपकी? तो मुरादाबाद आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, मुरादाबाद। 0 से 6 वर्ष की आयु वाले जो आबादी है, तो सर्वाधिक आपका इन 4 ऑप्शन में आपका मुरादाबाद है। सबसे प्रथम आपका इलाहाबाद प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद, फिर आता है आपका तीसरे नंबर पे सीतापुर, चौथे नंबर पे आता है आजमगढ़, फिर आता है 5वें नंबर पे आपका बरेली आता है। 0 से 6 एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, उनके सेंसस 2011 के अनुसार की बात करी जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जनगणना 2011 अनुसार दशकीय वृद्धि वाले जो जिलों हैं, उनका जो सही क्रम है आरोही, सही आरोही क्रम देखना है। तो दशकीय वृद्धि वाले जो आरोही क्रम है, सबसे प्रथम आपका बलरामपुर है, फिर बहराइच है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। फिर श्रावस्ती, फिर गाजियाबाद, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में किसमें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पाई गई है? तो आपका हमीरपुर में सबसे न्यूनतम पाई गई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जो जिले हैं वो कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। सबसे कम आपका कानपुर नगर में। इसमें बताना है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का आरोही क्रम बताना है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा गाजियाबाद, उसके बाद इटावा, औरैया, कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर। चलिए निम्नलिखित में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? औरैया में सबसे अधिक पुरुष साक्षर हैं, आपके सबसे अधिक पुरुष साक्षर हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद है, फिर झांसी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षर जो पुरुष हैं वो गौतम बुद्ध नगर में है, फिर औरैया में है, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद, फिर झांसी में है। न्यूनतम किसमें है? तो न्यूनतम आपका हो जाएगा श्रावस्ती में, कम है सबसे अधिक। लेकिन इन ऑप्शन में देखा जाए तो बलरामपुर में सबसे न्यूनतम महिला साक्षर है। चलिए सबसे कम महिला साक्षर आपका श्रावस्ती में है, लेकिन इसमें देखा जाए तो आपका बलरामपुर में है। चलिए दो सूचियां दी गई, एक में जिला, एक में लिंगानुपात दिया गया है। तो इलाहाबाद, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इसका लिंगानुपात बताना है कौन किसका है। तो गाजियाबाद का इसमें ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट हो जाएगा। गाजियाबाद का जो लिंगानुपात है वो 881 है, 881 है। प्रयागराज का 901 है, और सुल्तानपुर का 983 है, और आजमगढ़ का 1019 है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात के लिए सही है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 865 है हो जाएगा आपका 0 से 6 आयु। बाकी गौतम बुद्ध नगर का आपका 881 है, बागपतपुर का आपका, बागपत और हमीरपुर का 861 है, और कानपुर नगर का 863 है, औरैया का आपका 864 है, और जालौन का आपका 865 है, ध्यान रखना। चलिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है? तो अनुसूचित जाति किसमें है आपकी? तो इलाहाबाद में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन एससी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक किसमें है? आपकी सीतापुर में, उसके बाद इलाहाबाद है, ध्यान रखना है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति है, एससी शेड्यूल कास्ट है आपकी, वो सीतापुर में पाई जाती है। किसमें? सीतापुर में पाई जाती है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सबसे कम शेड्यूल कास्ट जनसंख्या परसेंटेज में कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है आपका? तो ये बरेली हो जाएगा। बरेली इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बरेली हो जाएगा। लेकिन सबसे कम देखी जाए उत्तर प्रदेश में तो बागपत में सबसे कम है, फिर सेकेंड नंबर पे आपका बरेली हो जाएगा। बागपत में सबसे कम है, सेकेंड नंबर पे आपका बरेली है, फिर बलरामपुर में है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर रामपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में है? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन देखा जाए तो लखनऊ है, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आपका गाजियाबाद आता है, गाजियाबाद आएगा। फिर आपका फर्स्ट नंबर पे गाजियाबाद है, सेकेंड नंबर पे आपका लखनऊ है, लेकिन इन ऑप्शंस में आपका लखनऊ पड़ेगा। चलिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपका गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है।
न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपका सर्वाधिक न्यूनतम क्या है? तो आपका श्रावस्ती में है, फिर चित्रकूट है, फिर कौशाम्बी तीसरे स्थान पे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में देखेंगे तो गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, फिर महाराजगंज। यहाँ पे दो ऑप्शन क्या है, चेंज हो जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम किसमें है? श्रावस्ती में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सबसे कम श्रावस्ती में है, फिर आपका चित्रकूट में है, फिर आपका अ, एक मिनट, हाँ, चलिए श्रावस्ती सबसे कम है तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रावस्ती सबसे कम है तो आपका, हाँ, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। श्रावस्ती देख लेंगे इसमें। श्रावस्ती, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी, संत कबीरनगर, महाराजगंज, ये ऑप्शन सही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निम्नलिखित में किसमें पाई जा रही है? तो सब सर्वाधिक ग्रामीण जो है वो आपकी प्रयागराज इलाहाबाद में थी। इलाहाबाद, प्रयागराज जो है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में ही है। लेकिन इन ऑप्शन की बात करी जाए तो आजमगढ़ में है। आजमगढ़ आपका दूसरे स्थान पे है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में। फिर आपका जौनपुर तीसरे स्थान पे है, सीतापुर चौथे स्थान पे है, फिर गोरखपुर पांचवें स्थान पे है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो शेड्यूल ट्राइब है वो जिला कौन सा है आपका? तो सबसे सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है। सोनभद्र में। और इस ऑप्शन में देखा जाए तो बलिया में है। बलिया आपका दूसरे स्थान पे आता है। सबसे पहले आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो पाई जाती है शेड्यूल ट्राइब सोनभद्र में है, फिर दूसरे पे बलिया है, तीसरे पे देवरिया, फिर कुशीनगर आता है, फिर ललितपुर पांचवें स्थान पे आता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज वाला कौन सा जिला है? परसेंटेज वाला आपका जिला हो जाएगा बागपत। लेकिन न्यूनतम आपकी बागपत में सबसे अनुसूचित जनजाति जो प्रतिशत है सबसे कम आपका बागपत में है, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, बुलंदशहर, फिर आपका मुजफ्फरनगर पड़ेगा। चलिए निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीकृत देश, तो आपका इस ऑप्शन में देखा जाए तो मोनाको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनाको। चलिए 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस शहरों की संख्या कितनी है? तो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7। 7 शहर ऐसे हैं जिनमें मिलियन प्लस सिटीज, मतलब लोग रहते हैं मिलियन प्लस। चलिए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला इस्लामी देश कौन सा है? तो आपका इंडोनेशिया में सब सर्वाधिक इस्लामी देश आपकी जनसंख्या पाई जाती है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आपका कथन सत्य है, कौन सा आपका कथन सही है? तो वर्ष 2011 की जनसंख्या जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। आपका करेक्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत के लिए आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा देश नहीं था, क्या था? हमारा भविष्य था। क्या था? भविष्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा आपका कथन गलत है? बताना है आपका कथन कौन सा गलत है। जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। बिल्कुल करेक्ट है। यह परिवर्तन केवल धनात्मक हो सकता है, ये गलत है। ऋणात्मक भी हो सकता है क्योंकि लोग प्रवास भी, मतलब जाते भी हैं वहां से, माइग्रेट भी होते हैं। माइग्रेशन जब होता है तो वहां पे इनकरेक्ट आता है, मतलब इनकरेक्ट बता रहे हैं, निगेटिव में आती है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्व सूचक होता है, महत्वपूर्ण सूचक होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गलत कौन सा? ऑप्शन बी इसमें गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन से आपके कथन सही हैं? सही बताना है तो जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांकीय संक्रमण कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन दो क्या है? माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि उत्पादन ज्योतीय में क्रम का तथा जनसंख्या अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है। आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक गलत, सही हो जाएगा। चलिए
उत्पादन अंक गणकीय गणितीय जो क्रम में बढ़ता है, और इसमें क्या है, ज्योमितीय में क्या होता है, घटता है, बढ़ती है, में भी बढ़ती है। अच्छा अच्छा, चलिए ओके। भारत में जनसंख्या जो जनगणना का जो क्रमवार है आकलन, अर्थात प्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन क्या है आपका? 1881 में प्रारंभ हुई थी नियमित। वैसे तो 1872 में शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन के जो शासनकाल में क्रमवार 10 साल के अंतराल पे चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंध्याकरण के प्रति लोगों की जो अनिच्छा के निम्नलिखित में कौन से कारक हैं? अज्ञानता, धार्मिक विश्वास, मनोरंजन के साधनों की कमी, और लड़के की इच्छा, और उच्च शिक्षा मृत्यु दर। उच्च शिक्षा बता रहे हैं, उच्च शिशु मृत्यु दर, ये ध्यान रखना है। तो आपका सभी करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। वर्ष दिए गए हैं और लिंगानुपात दिया गया है भारत में, तो बताना है कौन सा आपका सही नहीं है। तो 2001 की जो जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात हुआ था, वो कितना आपका लिंगानुपात था 2001 में? तो 933 था। ये ध्यान रखना है। तो 1881 में 934, 1981, 1991 927, 2001 में 933, 2011 में 943। निम्नलिखित में कौन सा आपका कथन गलत है? भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव वर्ष 1971 में देखने को मिला। उस समय 10 की वृद्धि 24.80% थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? दोनों आपके इनकरेक्ट, आपके इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल दोनों आपके करेक्ट हैं। चलिए, भारत की कुल कितनी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी? तो 121 करोड़, ठीक है, 8,54,977 थी। अगला क्वेश्चन है, सूची दो को आपस में मिलान करना है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें बताना है सर्वाधिक जो साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश देखना है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, इसमें बताना है। चलिए, तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है? सर्वाधिक और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा में है, तो सबसे लिंगानुपात सर्वाधिक किसमें है? तो पुदुचेरी में है। में है, पुदुचेरी में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक में कितने परसेंट वृद्धि दर का अंतर था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3.84%। कथन क्या है? भारत में शिशु अनुपात 2001 से 11 में घटा, हरियाणा में शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 में बढ़ा। बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आपका दोनों आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन भी करना है। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चलिए, इसमें क्या है, तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। इसमें बताना है कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर पर सर्वाधिक नागालैंड में, न्यूनतम केरल में रही है। न्यूनतम केरल में रही है, बिल्कुल सही है। 2011 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि क्रमशः मेघालय एवं नागालैंड में दर्ज की गई। बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में साक्षरता के संबंध में क्या गलत है, बताना है कौन सा कथन गलत है आपका। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? तो 77.3% है, बिल्कुल आपका अ, गलत हो जाएगा इसमें। और उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्त्री साक्षरता, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है।
इसमें सही क्या है देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता उल्टा कर दीजिए 70.7% है कुल, और पुरुष कितनी है तो 77.3 है, ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो आपका हो जाएगा राजस्थान में। कितना है तो आपका 200 है, 200। चलिए, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपका करेक्ट है। भारत की साक्षरता कितनी है, तो भारत की साक्षरता आपकी 73% है, करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है हाँ। भारत में पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो 80.9% है, बिल्कुल करेक्ट है। महिलाओं की साक्षरता 63.3% नहीं है, गलत है आपका, तो आपका दो आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन एक और दो। महिला की कितनी है, तो महिला की 64.6% है। 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश कम, जो उत्तर प्रदेश का जो क्रम है वो राज्यों के अनुशासन में क्या है, तो आपका बी हो जाएगा आपका 29 साक्षरता में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो क्रम है राज्य के अनुशासन में 29 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 30वां था, ठीक है। उसने अच्छा किया साक्षरता में, तो आपका 29 आया था 2011 के अनुसार। राज्यों, निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है, इसमें है आपका तो मेघालय में। मेघालय में पुरुष साक्षरता कितनी थी आपकी 76, स्त्री की 72.9, तो सबसे कम न्यूनतम है 3.1%। कथन दिए गए हैं, चीन में नगरीयकरण का स्तर भारत के नगरीकरण के स्तर से काफी अधिक है। भारतीय नगरों में नियोजित नगरों की जो संख्या है काफी कम है, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आप दोनों करेक्ट हैं, स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, बट चलिए। भारत में किसी अधिवास को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए किन शर्तों का होना जरूरी है, किन शर्तों का होना आपका जरूरी है, तो का इसमें से कोई नहीं, कोई शर्तें होनी जरूरी नहीं, तो डी हो जाएगा इसमें। क्या है, तो इसमें शर्त क्या देखी जाएंगी, तो कम से कम 5,000 जनसंख्या हो, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसायों में कार्यरत हो, और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, आपके दोनों ये करेक्ट हैं। नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण केरल में पाया जाता है, ये आपका गलत है सबसे, तो ऑप्शन ए और दो, एक और दो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सांद्रण सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है, कंसंट्रेशन आपका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर, 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम वर्ग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम। षष्टम में सबसे कम से कम 5,000 से होने जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश के 3 राज्य कौन से हैं, तो आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले। इसमें बताना है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये आपका परसेंटेज में दिया गया है। न्यूनतम किसमें, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले राज्य का जो सही क्रम बताना है, तो आपका मिजोरम, तमिलनाडु, केरल है। मिजोरम, तमिलनाडु, सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता देखी जाती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल हैं। प्रतिशत कितनी है, तो गोवा में 62%। न्यूनतम किसमें, तो हिमाचल प्रदेश में 10% है नगरीकरण 2011 के अनुसार। निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम है, आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, कितने 10%। चलिए
निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा कथन करेक्ट है? तो ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, भी आपका करेक्ट है। तो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और सही उत्तर चुनना है आपका। सही उत्तर आपको चुनना है। 2001 से 11 के दशक के मध्य भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि है वो 17.7 रही है, बिल्कुल करेक्ट है परसेंट में। इस दौरान ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि रही है वो 12.3% रही है, भी आपका करेक्ट है। और इसमें जो शहरी जनसंख्या की जो वृद्धि रही है वो 31.8% रही है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थल अवरुद्ध राज्यों में किसमें 2011 की जनसंख्या के अनुसार गणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी हरियाणा हो जाएगा। वैसे सबसे अधिक झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर फिर आपका हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगा 64, 2011 के अंतिम आंकड़े जो मिले थे उसमें। देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो आपका हो जाएगा 11.79% का योगदान है। नगरीय की नगरीकरण कथन फर्स्ट है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश के अंतर्गत आता है। आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 32.4 जनसंख्या नगरों में निवास करती है, आपका गलत है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो आपका हो जाएगा 53, 53 या 53 शहर। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार मिलियन 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? कोटा है अंतिम स्थान पर। सबसे प्रथम स्थान पर आपका आता है हैदराबाद। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 68.8% है। भारत में निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों को उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन और दीव हो जाएगा। दिल्ली में 97.5%, चंडीगढ़ में 97, आपका 3 हो जाएगा 97.3, लक्षद्वीप 78.1, दमन दीव 75%। निम्नलिखित में शहरों को उनके जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जनसंख्या के अनुसार होगा मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। मुंबई में 18.4, दिल्ली में 16.3 मिलियन और कोलकाता में 14.1 मिलियन। निम्नलिखित में कौन कथन सही है आपका? तो पुल फैक्टर के अंतर्गत नगरीय सुविधाओं के आकर्षित होकर ग्रामीण जनसंख्या का जो नगरों की ओर प्रवास होता है, उस फैक्टर में क्या होता है? उस फैक्टर के तहत जो लोग हैं गांव में व्याप्त समुदायों से छुटकारा पाने हेतु नगरों के का रुख करते हैं, उसमें पुश फैक्टर होता है। कुल में ग्रामीण की तरफ आते हैं। चलिए, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी परसेंट मुस्लिम आबादी रहती है? तो आपका हो जाएगा 19.2.6%। इसमें से बताना है कौन सा आपका कथन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश के कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत में 5.3% कम है, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा कथन है 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता 13.2.4% की वृद्धि हुई है, आपका गलत है। कितनी वृद्धि हुई थी? तो 11.34% की वृद्धि हुई थी। देश में कुल साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पे है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। 2001 में जो गणना हुई थी उसमें 31वां स्थान था इसका। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? पुरुष साक्षरता पूछी है तो 77.30% है, 77.30% है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011
1 से 11 के बीच में लिंगानुपात में कितना अंतर है? तो आपका 14। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था 898 था 2001 में। 2011 में कितना? 912 हो गया 2011 में। तो अंतर कितना हो गया आपका? 15 अंतर हो गया। 15 अंतर हो गया इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कानपुर देहात नहीं है आपका, यूपी से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? 0.6% है, 0.6%। चलिए, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ललितपुर, फिर उससे बड़ा आपका हो जाएगा सोनभद्र, फिर 275 हो जाएगा हमीरपुर। ललितपुर का जो जनघनत्व है आपका 242 है, इसका आपका हो जाएगा 270, हमीरपुर का 275, महोबा का 279, फिर आपका आता है चित्रकूट। चित्रकूट का आपका आ जाएगा 308। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका भी 15% की वृद्धि हुई है। 2001 में 42.2% थी और 2011 में 37.2% है। 2011 के अनुसार 0.6 वर्ष के जो बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? तो आपका हो जाएगा 919। 919 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों में लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो आपका 26 नंबर स्थान है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है आपका? तो कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बागपत। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष हिंदू आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट में 96.933 था, 96.33% हिंदू रहते हैं। ललितपुर में 95.27, मैनपुरी में 93.48%। चलिए, हमारे जो सेंसस जनगणना के जो क्वेश्चन 100 हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर होते हैं, साथ में इंडिया और साथ में आपकी यूपी, ये सभी जनगणना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।